हमको अगर कुछ अच्छा करना है तो एक ही इसका सॉल्यूशन है कि वी नीड टू गेट रियली लकी कि 4-5 जनरेशनल फुटबॉलर्स एक साथ पैदा हो जाएं और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर्स हों, वो 4-5 यूरोपियन क्वालिटी के, वो बिना पॉलिटिक्स फेस करे, या उनको लेट्स होप कि दे मेक इट टू द सीनियर टीम और वो हमको कैरी करें टू द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, दैट्स इट। क्योंकि इससे आपको आसान मौका नहीं मिलता थर्ड राउंड में पहुंचने का। अगर आप एक बार देखोगे ना, जो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स के ग्रुप हैं एशिया के इस समय, AFC के, उसमें इंडिया को ग्रुप ए से हटा के आप किसी भी और थर्ड टीम से रिप्लेस कर दो, किसी भी ग्रुप में, इंडिया इज नॉट गोइंग थ्रू, इंडिया विल नॉट गो थ्रू किसी भी और ग्रुप में। 36 टीमें हैं, 9 ग्रुप हैं, बाकी के 8 ग्रुप में आप इंडिया को किसी भी ग्रुप के थर्ड प्लेस पे डाल दो, इंडिया बाकी 2 टीमों से नहीं जा रही है ऊपर। बट यहाँ तो आपके पास अफगानिस्तान थी, कुवैत थी, उनके ऊपर ही आपको फिनिश करना था। कतर से तो नहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ करेंगे। कुवैत को आपने होम पे हरा दिया, अफगानिस्तान से आप हार गए और एक ड्रॉ करा लिया। मजाक चल रहा है यार, तो देख के बड़ा दुख होता है। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि जब तक हमारी नेशनल फुटबॉल टीम कुछ बड़ा नहीं करेगी ना, जैसे क्रिकेट में क्या हुआ था, हम 83 वर्ल्ड कप जीते थे, तब जाके हमारा क्रिकेट बना है ना जो आज बना है, टॉप डाउन चेंज हुआ है। ऐसा नहीं था कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी थी और हमने एकदम से ही कुछ हमारे मैजिकली हमने कुछ क्रिकेट में हमारे कर दिया था। बहुत लोग 83 की बात करते हैं, लेकिन कोई बात ये नहीं करता है कि 83 के जस्ट बाद वेस्ट इंडीज आई, फिर इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच 5-0 पेल के गए वो, बट वो कोई उसकी बात नहीं करता है बिकॉज दैट वाज नॉट अ वर्ल्ड कप। तो ऐसा नहीं था कि 83 हमने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद हमारी टीम भी बहुत बढ़िया हो गई एकदम से। इट वाज द मोमेंटम दैट वी नीडेड एक स्पोर्ट में, और क्रिकेट की तरफ लोगों का वो चाहिए था, बिकॉज एज अ नेशन वी वर थर्स्टिंग फॉर सम ग्लोबल सक्सेस। तो यही तरीका है भाई कि एक राउंड ऑफ 16 क्वालिफिकेशन एशिया कप में, फाइनल राउंड तक पहुंच जाए वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन तक, तो लोगों का इंटरेस्ट तो है ना। अच्छा चलो इंडिया अच्छा जापान से खेल रही है, कोरिया से खेल रही है, चलो देखते हैं क्या होता है। डू यू थिंक कि जो लोग प्रीमियर लीग देखते हैं सारे के सारे, इंडिया में बहुत प्रीमियर लीग फैंस हैं, दे नो यूंगमिन सॉन, बट हाउ मेनी ऑफ दे वुड नो लालजीवाला चांगते? ठीक है ना, लिमिटेड कितने लोगों को पता होगा? बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, कितने लोगों को मनवीर सिंह के बारे में पता होगा? तो ऐसा तो है नहीं वो फुटबॉल फैंस नहीं है, वही फुटबॉल फैंस हैं जो इंडियन फुटबॉल भी देखेंगे। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम वो देखते हो तो ये क्यों नहीं देखते हो, वो मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलूंगा। उनको इंडियन फुटबॉल का फैन बनाने के लिए इंडियन फुटबॉल टीम को अच्छा करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते सपोर्ट। Makes sense. I think that's very well put because जैसे मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था सुनील गावस्कर का, in which he said that वो जो कपिल देव की इनिंग्स थी, जैसे आपने 1983 वर्ल्ड कप की बात की, he said it did not change that game, it was a game changer for Indian cricket because then we started believing in it. तो आपको ऐसा लगता है कि even in a team sport like football, one player can come in and he can just change things with that one goal or that one movement, you know, which can change the whole infrastructure of the country कि नहीं भाई अब तो सीरियसली लेंगे एज अ कंट्री हम फुटबॉल। एक प्लेयर से तो नहीं हो पाएगा मुझे लगता है, वी नीड एटलीस्ट 3 to 4 प्लेयर्स। द थिंग इज कि हमको ना पहले तो 3-4 ऐसे प्लेयर चाहिए जो बाहर जाके खेले अच्छे लेवल पे, लेकिन उसके लिए खेलने के लिए आपको पहले फीफा की 70 रैंक से ऊपर आना पड़ेगा, जो अगर आपने वैसे ही कर दिया तो आप बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलने लग गए। फिर तो मतलब आप 70 के अंदर आ गए तो उज्बेकिस्तान के लेवल पे आ गए ना आप एक तरीके से। उज्बेकिस्तान सेमीफाइनल खेली थी ना एशिया कप का, सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल जो भी था, वहां तक पहुंची थी वो तो बहुत अच्छी टीम है यार। तो अगर आप 70 के ऊपर आ जाएंगे रैंकिंग में तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्रास रूट वैसे ही फिक्स हो गया। तो एक विशियस साइकिल है ये, वी हैव टू डू द इम्पॉसिबल एक तरीके से, कि हमको बीइंग अ नेशन जो इतना नीचे है अभी रैंकिंग में, उसको कुछ अच्छा करना पड़ेगा ऊपर। मतलब लाइक वी हैव टू प्रे कि 3-4 ये फुटबॉलर्स आ रहे हैं, जैसा मैंने एग्जांपल दिया लालियावाला चांगते का, मनवीर सिंह का, तो ये हाउस होल्ड नेम्स नहीं है ये। कोई आप अगर कोई देखता है फुटबॉल प्रीमियर लीग, मैन यूनाइटेड, चेल्सी सपोर्ट करता है तो वो नहीं बता पाएगा, और उसमें उसकी गलती नहीं है, बिकॉज वो नहीं देख सकता यार, वो प्रीमियर लीग देख के नहीं देख सकता इंडियन फुटबॉल है, सिंपल एज दैट यार। हम नहीं है उस लेवल के, द प्रोडक्ट इज नॉट देयर। तो वो 3-4 फुटबॉलर्स को वो
करना पड़ेगा यार वो। अब कोई बंदा अगर देखना चाहे फुटबॉल और वो देखे यार हम तो अफगानिस्तान से हार जाते हैं, वो क्यों सपोर्ट करेगा टीम को, क्यों देखेगा? अल्टीमेटली इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, आप किसी पे थोप नहीं सकते। इट्स नॉट लाइक यार आप वोट डालने जा रहे हो या आप कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो वाली चीज है ना। तो बिल्कुल। तो लोग बोलेंगे यार मैं बैडमिंटन में सपोर्ट करूंगा इंडिया को, मैं ट्रैक एंड फील्ड में करूंगा, रेसलिंग में करूंगा, वहां तो चांस है ना। वो तो फुटबॉल जितना मेरे लिए नया है वो स्पोर्ट भी नया है। तो 4-5 प्लेयर आएंगे तब जाके होगा। एक प्लेयर या तो फिर इतना भयंकर ही आ जाए कोई मेसी रीजन इंडिया में कि भाई प्रीमियर लीग का कोई क्लब आ रहा है कि, या प्रीमियर लीग एफए खुद बोल रही है कि भाई तो इतना तगड़ा प्लेयर है कि हम इसको स्पेशल वर्क परमिट देंगे, डिस्पाइट ही इज नॉट इन द टॉप 70 कंट्रीज फीफा रैंकिंग में, बट ये इतना तगड़ा प्लेयर है कि ये हमारी लीग को बेटर करेगा, ये हमारी टीम को, मतलब वो टीम कन्विंस होनी चाहिए कि कोई टॉप, कोई चैंपियनशिप टीम हो या कोई प्रीमियर लीग टीम हो कि तो तगड़ा प्लेयर है, तो शायद कुछ बात बने तो बने, वरना तो एक प्लेयर से, और वो प्लेयर फिर जाके अच्छा खेलना चाहिए वहां। ऐसा नहीं कि वो बेंच पे ही है, दैट प्लेयर शुड, जैसे मतलब इजिप्ट तो बहुत हाई रैंक्ड नेशन है फीफा रैंकिंग में, बट व्हाट मोहम्मद साला इज फॉर इजिप्ट, राइट? we need our own Mohammed. I don't know, apart from Mohamed Salah, many people know any other Egyptian footballers. ट्रेज़ेगेट है, बट ठीक था ट्रेज़ेगेट भी एस्टन विला में। और हाँ, दो जो भी है, जो भी है, मतलब बहुत कम आपको नाम पता होंगे। तो वी नीड समवन लाइक अ मोहम्मद साला जो वो उसको रिप्रेजेंट करे, या फिर मतलब कोई ऐसा प्लेयर जो जैसे ओबामियांग फ्रॉम गबॉन, कि भाई एक ऐसी कंट्री है जिसका और कुछ नहीं पता, बट ओबामियांग इज सच, तो उस तरीके का कुछ होगा तो होगा एक प्लेयर से, जो बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। आई थिंक हमने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया था मिडवे थ्रू लास्ट ईयर, और आई थिंक 12-13 महीने पहले हमने ये डिसाइड किया था दैट द विजन ऑफ आवर पॉडकास्ट इज वेरी सिंपल, इट इज टू ट्राई एंड बिल्ड अ फुटबॉलिंग कल्चर। हमने ये बोल तो दिया था, बट देन हम ये सोचते थे व्हाट इज अ फुटबॉल कल्चर, यू नो। तो हमने इसको 5-6 अलग अलग डेफिनेशंस दिए थे। फुटबॉल कल्चर मीन्स जस्ट बीइंग अवेयर अबाउट फुटबॉल। देन ये फिर काफी महीनों से हमने ये बोला, बट फिर मैं ऑफन ये सोचता था कि इवन आफ्टर नोइंग फुटबॉल, after being aware of football, what is the next step that we can do to make football better? Podcast is a very good way to, you know, have people's opinions documented in a way. और आज जो शाश्वत भाई ने हमें बोला about different things, but mainly about Indian football, which are straight up, you know, straight facts, you know. लोग आते हैं and हमें, we have had the experience of having different kinds of experiences of people coming in and talking good things, bad things, left, right. But today मुझे तो काफी पसंद आया how शाश्वत भाई put it up in a manner for what it is. Otherwise, people used to paint it with their own opinions, and I think it's a great education for us. Anukash bhai, we have had, and you know, it's just nice to have someone tell us so holistically about Indian football, right? एब्सोल्युटली आई थिंक मुझे तो मतलब ऐसा लगा था कि डॉग बाबू को हम थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि हम लोग के पास मानस भाई याद रखे, निधि भाई याद रखे, अजयदेव भाई याद रखे, पहले ही वाज ही इज वन ऑफ अ वेरी गुड फ्रेंड्स एंड गेस्ट्स भी रह चुके हैं हमारे। एंड बट आई थिंक दिस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन फुटबॉल, बिकॉज थिंग्स आर वेरी लाइक we have a lot of people who would want to paint it in a nicer way, as you pointed out, but jesse I think this straightforwardness, this accountability is what is required in Indian football. But before we end this episode, one thing I really want to ask Dog Baba here, because of course Dog Baba आए हैं यहाँ पे स्टूडियो में, हम चेल्सी की बात ना करें ऐसे कैसे हो सकता है? तो Dog Baba एक चीज मैं पूछूंगा आपसे बाबा, कि जैसे अब तो ऐसा भी नहीं है कि ट्रेविस हेड खेलता हो फुटबॉल जो ब्लू जर्सी देख के कुछ हो रहा हो, पर व्हाट डू यू थिंक चेल्सी के लिए क्या क्लिक नहीं हो रहा है? एंड do you think the ownership is a big problem? Do you think things can get better with a new manager? क्या लगता है आपको? कहाँ से शुरू करें? Everything is a mess bhai right now. I think right from the ownership to the recruitment to the micromanaging of the dressing room, manager not cutting it with the players themselves being mediocre at times. एक कोई रीजन नहीं है, मेडिकल टीम being absolutely incompetent.
आज फिर न्यूज आई है बेन चिलवेल इंजर्ड हो गए हैं। वो क्या कर कितना रहे हैं इंजर्ड होता है? बेन चिलवेल क्या कर रहे हैं, ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। रोमियो लाविया को क्या इंजरी हुई, ऐसी मसल इंजरी की वो पूरे सीजन के लिए बाहर हो गया? मैंने तो पहली बार सुना है कि कोई प्लेयर मसल इंजरी की वजह से पूरे सीजन बाहर हो गया। या तो उसकी टांग टूटती है, लिगामेंट टूटता है सीधा, मसल Correct. इंजरी की वजह से पूरा सीजन बाहर हो गया। खैर कुछ होगा, हमें नहीं मालूम। क्रिस्टोफर एनकुंकू का भी सेम केस है। तो सी द थिंग इज कि हमने सबसे पहला तो जो ओनर्स आए हमारे, उन्होंने दे ट्राइड टू चेंज टू मैनी थिंग्स टू क्विकली मेरे हिसाब से, जो एंड दे वर टू इन्वेस्टेड इन समथिंग व्हिच दे न्यू नथिंग अबाउट। मतलब उस जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं। अब आज जैसे मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं मालूम और मैं जाके मतलब कोई कंपनी को खरीद लेता हूँ जहाँ पे ट्रेडिंग होती थी और मैं सबको निकाल दूं वहां पे और मैं अपने तरीके से चीजें चलाऊं, तो मुझे नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है। तो वही सेम चीज हुई है अभी चेल्सी में। मतलब दे हैव इवन फायर्ड जो कैफेटेरिया में काम करता था ना बंदा, उसको भी, उस तक को निकाल दिया उन्होंने कि पूरा ही नया हमको स्टाफ चाहिए। बस एक तो किटमैन बचा था, एक और जैनिटर वैनिटर सब उन्होंने निकाल दिए। पता नहीं जैसे वो क्या ही कुछ हो जाता अगर वो लोग रह जाते तो। हाँ, तो ये चीज हुई। मेडिकल टीम चली गई, डायरेक्टर्स चले गए पुराने, नए डायरेक्टर्स आए। उनको आपने रिक्रूट किया साल्सबर्ग से और ब्राइटन से, तो रिक्रूटमेंट भी फिर आपकी साल्सबर्ग और ब्राइटन टाइप की हुई है। आपको correct. जो पोटेंशियल दिख रहा था आपने उठा लिया, एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपने लिए नहीं। मुझे तो कोई टीम नहीं पता हिस्ट्री में जो सिर्फ यंगस्टर से कुछ जीत गई हो। एक्सपीरियंस भी चाहिए ही होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस तो चाहिए ही होता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं निकलस जैक्सन का, जिसने बहुत सारे चांसेस मिस किए अगेंस्ट मैन सिटी एफए कप सेमीफाइनल में। तो वो निकलस जैक्सन की गलती है या रिक्रूटमेंट की गलती है कि आपने ऐसे फुटबॉलर को रिक्रूट किया टू लीड योर लाइन, टू लीड लाइन ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब, जो अपना 3rd सीजन ऑफ सीनियर फुटबॉल खेल रहा है। तो ये मतलब ठीक है, जैक्सन से मुझे है गुस्सा क्योंकि वो चेल्सी के लिए खेल रहा है, बट सम ऑफ दीज फुटबॉलर्स वुड नॉट हैव मेड इट टू द अंडर 21 ऑफ चेल्सी एफसी यार, ओनली 3 years ago। अंडर Correct. 21 टीम का हिस्सा नहीं होता यार ये जो प्लेयर्स, जो मैं देखता हूँ कुछ प्लेयर्स को। उसके बाद मुझे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दिखते हैं, मुझे एक टीम नहीं दिखती है। पेनल्टी के लिए लड़ाइयां करना, फाइनल थर्ड में खुद गोल के लिए जाना, एक दूसरे को ट्रस्ट ना करना। मैच के बाद आधे प्लेयर हंसते हैं, जो कुछ जिनको एक्चुअली परवाह है उनको दिखता है उनको चेहरे पे कि उनको परवाह है। मदुए के हंस रहे हैं जैक ग्रिलिश के साथ एफए यार कप वो सिल्वर होता सेमीफाइनल था। के बाद। हाँ, अब अमोर्टाइजेशन हो गया है, सारी बातें ठीक है, बट इस सब में लोग ये भूल जाते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि यार चेल्सी ने तो 8-8 9-9 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए प्लेयर्स को, 7-7 8-8 साल के, तो ये प्लेयर्स को तो कोई खरीद नहीं सकता है, तो चेल्सी के ही प्लेयर्स हैं, चेल्सी हैज स्टक विद दीस प्लेयर्स। चेल्सी के ओनर्स ने बहुत बढ़िया गेम खेला है यार। आपने मान लो 80 मिलियन में एक प्लेयर खरीदा, उसको 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 10 मिलियन पर ईयर के हिसाब से उसकी बुक वैल्यू काउंट होगी। आप 3 साल वो आपके लिए खेला, अच्छा खेला वो, उसके लिए कोई बड़ा क्लब आया, आपने 80 में खरीदा था, आपने 50 में उसको बेच दिया, लेकिन 3 साल ही खेला वो, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी काउंट हुई, 30 मिलियन। तो आपने 20 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया उस पर। 80 का खरीदा, 50 में बेच दिया, लेकिन 20 मिलियन आपने एफएफपी के टर्म्स में प्रॉफिट कमा लिया उस पर। ऐसे Understood. काम करता है एफएफपी। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि प्लेयर्स ऑडिशन दे रहे हैं अभी कि हम थोड़ा सा ठीक ठाक खेल जाएंगे। मुझे बताओ कोल पाल्मर अगले सीजन के बाद क्यों रुकेगा चेल्सी, अगर फिर चेल्सी 8th या 9th फिनिश करती है? भाई मैन सिटी को जरूरत होगी एक अटैकर की, वो ट्रांजिशन बड़ी जल्दी करते हैं। मैन यूनाइटेड अगर कोई ढंग का मैनेजर आता है, उनको राइट साइड पे एक प्लेयर की जरूरत होगी, एंटनी वहां खेलता है अभी, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिवरपूल, मोहम्मद साला, ही विल मूव हाँ, ऑन। उधर फिर स्पेन ऐसे आ मत जाओ आप। बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, आई एम अ लिवरपूल फैन। तो आप स्पेन आ जाओ, बार्सिलोना नीड सम गुड प्लेयर्स, रियल मैड्रिड है यहाँ पे, बायर्न म्यूनिक को जरूरत होगी। राइट। तो भाई इतने ऑप्शंस होंगे उसके पास, वो कहीं भी चला जाएगा, आर्सेनल चला जाएगा, उसको क्या है। तो ये मेरे को थोड़ी सी खराब चीज लग रही है। तो हम फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, सस्टेनेबल रहेंगे, लेकिन वी वोंट बी अ सीरियस क्लब कंपीटिंग फॉर ट्रॉफीज, मुझे ऐसा लगता है। प्लस मैनेजर ने इतनी स्टबननेस दिखाई है इस सीजन, इस वाले मैच में मैनेजर को ब्लेम नहीं करूंगा, बट कभी कभी होता है ना कि ऑब्वियस चीजें, जैसे कुछ चीजें मैनेजर पे ही आती हैं। अब जैसे ये
एक कल्चर इंस्टिल करना, एक डर इंस्टिल करना प्लेयर्स में, कि डर नहीं मतलब एक सेंस ऑफ केयरिंग कि यार मैं चेल्सी के लिए खेल रहा हूँ तो आई नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई बिहेवियर. Madueke cannot laugh after losing a FA Cup semi-final, as simple as that. वो कल्चर लाना मैनेजर का काम होता है, वो फिलॉसफी इनकलकेट करना मैनेजर का काम होता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने सारे बच्चे भर लिए हैं, तो आप उनको वो ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जो आप एक मे बी एक सीनियर प्लेयर को दोगे, जो दो पानी मच्छर को दिया अभी. हाँ अगर आप जो चेल्सी की लाइनअप देखो, स्टार्टिंग लाइनअप, तो पेट्रोविच पहला सीजन, गुस्तो पहला सीजन, डिसासी पहला सीजन, बदियाशील जनवरी में आया, पहला सीजन ही मानूंगा मैं, ठीक है. कुकुरेला दूसरा सीजन, एंजो पहला सीजन, काइसेडो पहला सीजन, गैलेगर दूसरा सीजन, मुद्रिक पहला सीजन, वही जनवरी में आया, पहला ही मान रहा हूँ, ठीक है. मुद्रिक पहला सीजन, जैक्सन पहला सीजन, पाल्मर पहला सीजन. क्या है ये? वेयर इज द एक्सपीरियंस? तो बात ये है कि जब रहीम स्टर्लिंग आपका सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर होता है ना, मैं थियागो सिल्वा को भी काउंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ही इज लीविंग एट द एंड ऑफ द सीजन. तो जब रहीम स्टर्लिंग आपका एक सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, एंड यू लुक टू हिम फॉर लीडरशिप एंड सेटिंग अ स्टैंडर्ड एंड ही इज द रोल मॉडल, so there is something seriously wrong in your club. So, but like I interrupt you here once, मतलब जैसे रहीम स्टर्लिंग काफी लोग वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं बाबा. Do you think he has fallen off at Chelsea? Because at City and even before at Liverpool as a very young player, he was very bright and he was scoring a lot of goals. चाहे मिस करता था, but he was good, not a leader. I would never call him a leader, but he would do really well for the team. Like, हाँ, रहीम स्टर्लिंग इज फिनिश्ड भाई मेरे हिसाब से. और हुआ क्या है कि मतलब एक प्लेयर होता है ना जो अपने अंदर बिलीफ रखता है और उसका लेवल नहीं नीचे आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द टीम परफॉर्म. जैसे हजार्ड का अगर मैं एक सीजन हटा दूं चेल्सी में 15-16 वाला, जिसमें सभी खराब खेल रहे थे, और वो आज तक एक बड़ी मिस्ट्री है कि हुआ क्या चेल्सी को. उसके एक सीजन पहले लीग जीते, उसके एक सीजन बाद लीग जीते, लेकिन वो उस एक सीजन में क्या हुआ किसी को नहीं पता. तो जब टीम खराब भी कर रही होती थी ना, हजार्ड का लेवल वहीं रहता था एंड ही यूज्ड टू कैरी द टीम, और वो इंस्पायर करता था कभी कभी और प्लेयर्स को कि भाई खेल लो, थोड़ा मैच जीतना है. रहीम स्टर्लिंग का लेवल ना टीम के साथ ही ऊपर जाता है, टीम के साथ ही नीचे आता है. तो हमको 2-3 ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो थोड़ा लेवल को सेट रखें, पर इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ अदर्स परफॉर्म उनका लेवल कभी नीचे नहीं जाए. आई थिंक थियागो सिल्वा इज दैट प्लेयर अभी तक. उनका लेवल नीचे नहीं जाता, वो जितना भी खेलते हैं. वो तो उनकी एज हो गई है और वो कभी कभी ही गेट्स कॉट आउट, वरना वो एक ऐसे प्लेयर है. रीस जेम्स आई फील व्हेन ही इज फिट ही इज दैट प्लेयर कि उनका स्टैंडर्ड. बट मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में अवेलेबिलिटी इज एन एबिलिटी. अगर आप अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए मैं एक्सेल डिसासी, भले ही उनका सीजन बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है, मैं तारीफ करता हूँ एक्सेल डिसासी की. ही वाज द मोस्ट अवेलेबल प्लेयर फॉर चेल्सी दिस सीजन. अभी जाके रिसेंटली एक मैच मिस किया था डिसासी ने इंजरी से, वो भी नॉक लगा था इसलिए, एंड ही वाज प्लेइंग वीक इन वीक आउट. वरना हर प्लेयर इंजरी से बाहर रहा है इस सीजन, एक एक प्लेयर इंजरी से बाहर रहा है. तो ये एक चीज है कि बिना लीडरशिप के, बिना आपको, जैसे रहीम स्टर्लिंग का आपने एग्जांपल दिया, रहीम स्टर्लिंग अगर सपोर्टिंग कास्ट अच्छा होगा रहीम स्टर्लिंग का, तो रहीम स्टर्लिंग अच्छा करेंगे. बट रहीम स्टर्लिंग पे आप डिपेंड नहीं कर सकते कि ये अच्छा कर रहे हैं. और ये जैसे पाल्मर इज दैट प्लेयर नाउ फॉर अस, कि वो एक एग्जांपल सेट करता है और फिर बाकी प्लेयर्स अच्छा खेलने लगते हैं, which you expect from Raheem Sterling because he's a multiple time Premier League winner. लिवरपूल, मैन सिटी में खेला है, छोटी बात नहीं है कोई. और मैन सिटी में तो he's played under the best coach in the world. तो वहां पे अगुएरो होते थे उनके साथ, लीरोय साने होते थे, माहरेज वगैरह होते थे. तो इस वजह से जो काफी उनकी गलतियां वो छुप जाती थी और ही गॉट दैट फ्रीडम. लेकिन व्हेन ही इज लीडिंग एन अटैक नाउ, तो वो नहीं है उनके बस का. बिल्कुल. आई थिंक दिस इज अ प्रॉपर, जैसे लोग सीजन के एंड में रिव्यूज नहीं करते हैं कि भाई दिस इज वेयर वी हैव लॉस्ट इट, दिस इज वेयर आवर पोटेंशियल वाज, दिस इज वेयर आवर मोस्ट important pivotal moments were. But of course, thank you Shashwat bhai for taking out the time. Anupar sir, this is our episode number 79, powered by Ultimate Champions, of course. But some episodes you remember more than the others, and this is probably going to be one of them, right?
थैंक यू सो मच भाई। डेफिनेटली आई थिंक मैं अभी ना ये वाला पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले भी शाश्वत भाई का पॉडकास्ट ही देख रहा था, और जब बाबा आए पॉडकास्ट में तब भी पॉडकास्ट चल रहा था, तो आई थिंक फॉर द लास्ट 2 आवर्स में मेरा पॉडकास्ट ही चल रहा है। बट या लाइक आई थिंक टॉकिंग टू यू हियर, आई थिंक सच अ लर्निंग अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट how you just blatantly say the facts out loud, because it is important for us Absolutely. as fans to take accountability and as people in our lives also. But like since you have mentioned so much about Chelsea, मैं इस पॉडकास्ट को अच्छे नोट पे एंड करूंगा। जाते जाते आप अपना ड्रॉगबा का फेवरेट मोमेंट बता के जाओ बाबा। Has to be the Champions League final यार। I don't Yeah. think so उससे ऊपर कुछ है। 2012, right? 2012 में वो इक्वलाइजर स्कोर जो किया था, आई थिंक उससे बड़ा गोल हमारी हिस्ट्री में नहीं मारा है किसी भी प्लेयर ने। Yeah. तो दैट वाज द गोल व्हिच केप्ट अस इन द गेम, एंड देन वी टुक इट टू पेनल्टीज एंड ही स्कोर्ड द विनिंग पेनल्टी एज वेल। Yeah. तो वो उस मोमेंट में जो गोल मारा है ना, ओनली ही कुड हैव स्कोर्ड दैट। वो हम वो 88th मिनट में मारा है वो गोल। बायर्न वर लीडिंग 1-0। पूरे मैच में बायर्न ने कुछ 20-30 शॉट ले लिए थे, 9-10 ऑफ देम वर ऑन टारगेट, एक गोल मार दिया था। हमारा वो पहला कॉर्नर था एंड आई थिंक दूसरा शॉट ऑन टारगेट उधर मारा था ड्रॉगबा ने। करेक्ट। तो वो उस सिचुएशन में, उस मोमेंट में, एक बड़े मैच में बड़े प्लेयर की आपको जरूरत होती है। ड्रॉगबा से ज्यादा क्लच प्लेयर नहीं आया है चेल्सी की हिस्ट्री में, और मुझे लगता भी नहीं कभी आएगा। इतने बड़े गोल्स मारे हैं। तो आई थिंक वो गोल यार, वो मोमेंट है एक। अब आपने मेरे को याद दिलाया, तो आफ्टर दिस आई विल बी वाचिंग द हाइलाइट्स अगेन ऑफ द 2012 फाइनल। Yes. Thank you, Drogba. It has Thank you so been much, bhai. an absolute honor to spend almost an hour's time with you. We look forward to having established some contact with you in some or the other way. आप जब Sure, भी bhai. दिल्ली आओगे तो प्लीज हमें बताना, हम आपसे मिलने की Sure. फुल कोशिश करेंगे। बिल्कुल भाई। And yes, we just hope to help you in all the good work that you're doing around football and Thank you, sports bhai. in general. And thank you for everyone who has turned up. Good night, everyone. Take care. Take care, guys. Thank you so much, guys.